अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, एजाज़ सैयद साहब आज हमारे हत्थे चढ़ गए हैं। मैं हत्थे चढ़ने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो ये अपनी गूनागूं मसरूफ़ियात की वजह से हमारे हाथ लग नहीं रहे थे। और ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है कि कब ये हमारे हाथ लगें और कब हम इन्हें लेकर आपकी खिदमत में पेश हो जाएँ। तो एजाज़ सईद साहब, आखिर हमने आज आपको काबू कर ही लिया। और वैसे तो आप बड़ी शफ़क़त करते हैं न्यूज़ टू यू के साथ, लेकिन हम आपके काबू ना आने का गिला भी नहीं करेंगे, मुझे आपकी मसरूफ़ियत का अंदाज़ा है। अच्छा जी, आप चूँकि काफ़ी दिनों से आपसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा था, तो आज हो गया है। तो हमने कहा कि जो ताज़ा तरीन एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा इशू चल रहा है और बड़े अरसे के बाद चल रहा है, वो चल रहा है मलिक टू वाला। मलक टू मैंने क्यों कहा? इसलिए कि जब मलिक रियाज़ का नाम आता है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस पे मतलब टू आ जाती है, उनका नाम नहीं आता। तो लेकिन हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मलिक रियाज़ साहब जनाब वो बड़े ट्वीटें-श्वीटें खड़का रहे हैं और जनाब मैं गवाही नहीं दूँगा और मैं वो बड़ी धमका-धमकोर रहे हैं कि मेरे पास बड़े राज़ हैं 25-25 साल के और मैं वो खोल दूँगा और मुझे ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। उससे पहले देखा हमने नैब वाले जनाब सीधे हो गए। हमने तो वो वक़्त देखा है एजाज़ सईद साहब कि जब नैब के चेयरमैन भी मलिक रियाज़ की मर्ज़ी से लगते थे और अब कहाँ वो वक़्त बदला है, आसमान रंग बदलता है कि हमने ये भी देखा कि वो अब नैब कह रही है कि जनाब लोगों को कि मलिक रियाज़ से बचें और मलिक रियाज़ को जनाब खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये चक्कर क्या चल रहा है? ये मलिक रियाज़ जो इस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा थे, बल्कि शायद इस सिस्टम को, इस हमारे जो पाकिस्तानी निज़ाम का एल्गोरिदम है, उसको समझने वाले सबसे कई आदमी थे। तो वो मामला उनका बिगड़ कैसे गया? हुआ क्या मलिक रियाज़ के साथ? राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, पहली बात तो ये है कि मलिक रियाज़ जो हैं उनका मैं बड़ा नाक़िद रहा हूँ। अभी रिसेंटली भी हमने टॉक शॉक पे बड़ा तफसीली शो किया उनके ऊपर। लेकिन एक बात जिसका आगाज़, चूँकि आपने बात ऐसी की, मैं इस एतराफ़ से ज़रूर करूँगा कि मलिक रियाज़ हुसैन जो उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी मुझसे इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही मांगी जा रही है जो मैं देने के लिए तैयार नहीं हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग इस बारे में मुझे मलिक रियाज़ हुसैन ने इम्प्रेस किया, करैक्टर दिखाया उन्होंने कि अगर वो किसी भी बंदे के साथ ताल्लुक़ में थे, इमरान खान ही है, हमें इख्तिलाफ़ हो सकता है, आपको मुझे उनसे इख्तिलाफ़ हो अच्छा, सकता है, ये जो उनका तो वो उनके मौक़िफ़ है, ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस पे भी हाँ, अपनी मेरी नॉलेज भी बात आपको आप बताऊँ। समझ नहीं, जी। मैं तो देखें, मैं तो आप राय दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मलिक रियाज़ ने जिस बात पे मुझे इम्प्रेस किया वो ये है कि उन्होंने करैक्टर दिखाया है कि जो भी उनका ताल्लुक था, दोस्त थे, वो उसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात, अब आप कि ये मसला क्या हुआ? मसले में खाली इमरान खान नहीं है। मेरा ये ख़्याल है कि मलिक साहब भी ज़रा बड़ा तेज़ आदमी हैं, समझते हैं कि क्या बिकता है, जी हाँ, मेरा भी यही ठीक है? ख़्याल है। असल मामला जो है, इससे भी बड़ा मामला वो ये है, डीएचए वैली का मसला है, जो कि बैरियर टाउन के साथ जॉइंट वेंचर इनका हुआ था, और उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज़ जो आई हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं, वो रिपोर्टेडली मलिक रियाज़ साहब की तरफ से आई हैं। उसमें ज़िम्मेदारी इनके ऊपर कुछ आयद होती है, जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक। तो असल मामला तो वो है, और ज़ाहिर है वो और एक्सपेंड कर गया। इस वजह से भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मलिक रियाज़ हुसैन ने, जो आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, इनको निकलवाने की कोशिश की थी। ठीक है, ये मैंने आजकल में किसी कोई बंदा मुझसे डिस्कस कर रहा था कि कब जी की बात है? ये जब डीजीआईएसआई थे, अच्छा। ये कि मलिक रियाज़ हुसैन ने आर्मी चीफ़ को निकलवाने की कोशिश की थी। मैं वाक़या आपको बता देता हूँ। अब ये वो बातें हैं जो नहीं आई हैं इस तरह से। असल बात ये नहीं है, आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर गए थे, फ़ाइल इमरान खान लेकर। साहब के पास गए थे कि आपकी जो एहलिया हैं, हमारे पास एविडेंस है या सबूत है, जो भी है, कि वो तो इन्वॉल्व हैं, और आप खुरा जो है वो आपके घर तक जाता है, जिसकी वजह से खान साहब ने बाद में जनरल आसिम मुनीर को हटाया था आईएसआई के चीफ़ की हैसियत से। अब पहली बात तो ये भी देखें कि सोचें ज़रा कि एक आईएसआई चीफ़ अपने बास के पास जा रहा है और बास को रिपोर्ट क्या करने जा रहा है कि आपके घर आपकी फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब मैं जनरल आसिम मुनीर की बहुत सारी बातें हैं जिनसे मैं बहुत इख्तलाफ करता हूँ और मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ,
लेकिन ये बात जो है ना, ये बड़ी, इसके लिए आपको गट्स चाहिए अपने बास को और बताना, बड़ी करेज दिखाई इसके उन्होंने, लिए करेज दिखाना चाहिए, ठीक और है अपने प्रोफेशनल ऑनेस्टी का भी उन्होंने जी। इज़हार मतलब किया। देखें ऑनेस्टी या नहीं, लेकिन इसके लिए करेज उन्होंने दिखाई, ठीक है। आप यानी कि मैं तो जनरल आसिम मुनीर के बहुत सारे मामला से इत्तफाक हाँ नहीं बिल्कुल करता, ठीक है। लेकिन ये बात उन्होंने करेज दिखाई। नतीजा क्या हुआ था? नतीजा ये हुआ था कि खान साहब गुस्से में आ गए थे, और जब गुस्से में आ गए थे तो उनका जो गुस्से का जो समत है, वो पहले तो उन्हें ये लगा ना कि जो ये गुस्से की जो समत है वो मलिक रियाज होंगे, हो सकता है इसने ना बताया हो। तो मलिक रियाज हुसैन साहब ने मेरी इतलात के मुताबिक एट दैट टाइम अपनी वजाहत शायद कर दी थी कि भाई मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं लेने में हूँ, मैं ना बताने में हूँ, ना किसी को मुखबरी करने में हूँ। क्योंकि मलिक साहब का नाम इस हवाले से भी है ना कि वो जो भी किसी को एहसान करें या कोई तोहफ़ा तोहफ़ा दें तो एक रिकॉर्ड अपने पास रख लेते हाँ वो हैं, बिल्कुल। ये भी है ना उनका। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और मलिक रियाज हुसैन इतने काइयाँ आदमी हैं कि वो कभी, जिसे कहते हैं ना, गीली ज़मीन पे पाँव नहीं रखते। तो ये बात दुरुस्त नहीं, मेरा ये ख्याल है। मुझे आज किसी दोस्त ने डिस्कस कर रहा था वो कि वो मुझसे मिलने आया तो उसने बताया कि जी वो मलिक रियाज को तो यूं कर दिया है। फिर मुझे अगले दिन किसी ने फ़ोन भी किया कि मलिक रियाज ने निकलवाने की कोशिश की थी आसिम मुनीर को। तो ये बात दुरुस्त नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ को ज़रा उसको भी अपने जहन में रखिएगा। ये मलिक रियाज साहब जो बार बार फरमा रहे हैं कि जी मैं गवाही नहीं दूंगा, मैं गवाही नहीं दूंगा। देखिए 190 मिलियन पाउंड केस का तो फैसला भी हो चुका है, और ये सारा जो भी बंदा थोड़ा सा भी कानून का तलब इल्म हो, जानता हो, हल्की सी शुद्ध बुद्ध भी रखता हो, वो ये जानता है कि ये गवाही का मामला ट्रायल कोर्ट तक होता है। जब एक केस का फैसला हो जाए, मुलजिम बरी हो जाए, सज़ा हो जाए, उसके बाद उस बंदे की गवाही मैटर नहीं करती। मलिक रियाज तो उस केस के अंदर खुद पूरे पूरे मुलजिम हैं, तो उनको तो सुल्तानी गवाह बनने की मेरी इत्तला के मुताबिक कोई ऑफ़र नहीं थी, और क्योंकि ऑलरेडी इतना मवाद उनके पास मौजूद था। और उसके बाद जब अपीलों के लेवल पे जाएगा मामला, हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो वहाँ पे नए सिरे से किसी गवाही की एंट्री नहीं हो सकती। ये हो सकता है कि किसी दीगर मामलात में उनसे कहा गया हो या ऐसी कोई बात हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि मलिक रियाज साहब ये जो बात कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, और उसकी बैक पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे भी आपने बात की कि जी DHA वैली वाला मामला है, और दीगर मामलात भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, उस हवाले से आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रजीम है, हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में, जनरल फैज़ साहब जो हैं वो मिलिट्री ट्रायल का कोर्ट मार्शल का सामना कर रहे हैं, और मलिक रियाज साहब फरार हैं। ये तीन नुकात ऐसे हैं जिससे ये पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान के जितने मेन पिलर थे वो सब उनको डिसमेंटल किया जा रहा है। आपकी क्या राय है इस वाले से? देखिए, जो मलिक रियाज हुसैन की बात आप कर रहे हैं ना कि प्रोजेक्ट इमरान खान को जोड़ रहे हैं उनसे, मेरा ये ख्याल है कि इतना ऐसी भी कोई बात नहीं है। मलिक रियाज हुसैन वो साहब हैं जिन्होंने जनाब नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब आसफ अली जरदारी, जनाब राजा परवेज़ अशरफ, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी, जनाब नेम एनी प्राइम मिनिस्टर, ठीक, एक आध दो ही होंगे जो नहीं उनके साथ, इन सब के साथ इनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और इन सब को उन्होंने भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। मैं माली वाले से बात कर रहा हूँ, भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है, और वो सपोर्ट फ्री नहीं किया, उसके एवज़ उन्होंने ज़ाहिर है। और खाली ये सियासतदान नहीं, सियासतदान तो बेचारे बड़े बदनाम हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने फ़ौज को और इस्टेब्लिशमेंट को किया, सबसे ज़्यादा। इनके लोगों को नौकरियां, रिटायर हो जाते थे, नौकरियां, मुफाद भी अपने निकालते थे, प्लाट, जो भी आला ओहदेदार आप देख लें गुज़श्ता, यानी कि आप जल असलम बेग के दौर से इनका फ़ौज से ताल्लुक़ बनना शुरू हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये फ़ौज में अगर इन हुए तो जल मुशर्रफ का दौर कह लीजिए, ठीक है, जल मुशर्रफ से ऑनवर्ड वो इन हुए, जल मुशर्रफ के साथ उनकी बड़ी यारी थी। तो आप जल मुशर्रफ से लेकर आज तक एक आध दो होंगे आर्मी चीफ जिनके साथ उनकी नहीं बनी, ये आसिम मुनीर के साथ नहीं बनी। रहील शरीफ शुरू में इनको तंग करते रहे, बाद में सुना है उनके मामलात भी को ठीक हो गए थे। द्रोग बगर्दन राबी, तो कितने बंदे हैं जो इनसे परे रहे। तो ये इमरान खान वाज वन ऑफ द बेनिफिशरीज, वन ऑफ द ये कहना कि जी वो प्रोजेक्ट इमरान। अच्छा, वैसे उनके करीबी लोग पता है क्या कहते हैं, मलिक रियाज हुसैन के करीबी लोग,
वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एट दैट टाइम तो हमारे खिलाफ हो गई थी, इसीलिए तो साकिब निसार साहब ने मेरे खिलाफ केस लगा लिया था, क्योंकि साकिब निसार साहब कौन से कोई दूध के बुलबुले थे। साकिब निसार साहब ने भी किसी से हदायत ही ली थी तो इनके खिलाफ किया था। और क्या वो बकौल उनके, मतलब उनके जो करीबी लोग हैं वो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मलिक रियाज हुसैन है, इनको कहा गया था इमरान खान को फुली फंड करें, विच ही डिड नॉट अकॉर्डिंग टू देयर। लेकिन शायद आप अगर 2014 के धरने का दें तो उस धरने के जो वन ऑफ द मेन फाइनेंसर्स में मलिक रियाज शामिल थे। फिर जब वो धरना जारी था तो उस वक्त जनरल ज़हीरुल इस्लाम जंजुआ जो DGI सही थे, उनका पैगाम लेकर ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के पास गए थे रिज़ाइन करने का। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि मलिक रियाज साहब आप धमकी दे रहे हैं जी मेरे पास सबके सबूत हैं और 25 साल से मेरे पास चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले की बात है, माजी करीब की बात है, कि किसी एक वो जब ये जुडिशल कमीशन के मुतालबे कर रहे थे और तो इसमें DG ISPR ने गालिबन ये बात की थी कि अगर फिर इंक्वायरी होगी तो फिर वो 2014 के धरने की भी होगी। इसका एक बड़ा वाज़े मतलब था कि हमारी जो मौजूदा इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसको जो अब से पहले तक पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के सारे मुख्तलिफ लोग उनको प्रोटेक्ट करने में या उनके कोई राज खुल जाने में कतन कोई दिलचस्पी नहीं है। और जो मौजूदा लोग हैं, मौजूदा रजीम है, उनके कोई सबूत, कोई एविडेंस मलिक रियाज के पास है नहीं। तो क्या मलिक रियाज साहब मतलब एक्सपायर डेट के कारतूसों से वाई फायरिंग करते फिर रहे हैं? अच्छा राय साहब, पहली बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो होती है ना, वो आज की होती है, हाँ जी, गुज़िश्ता कल की नहीं होती। जब जनरल मुशर्रफ आए थे तो जनरल मुशर्रफ जनरल जहांगीर की सपोर्ट नहीं करते रहे, या जनरल वहीद काकड़ की, या जनरल आसिफ नवाज की, या जनरल ज़ियाउल्लाह की, वन असलम बेग की, उनको सपोर्ट नहीं की। हर इस्टेब्लिशमेंट अपनी सपोर्ट ही करती होती है, बिल्कुल ठीक, एक बात। एग्री। दूसरी बात यह है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ अगर कोई सबूत होंगे भी तो लाएगा कौन? फ़र्ज़ करें, मैं नहीं कहता कोई है, मेरे नहीं इल्म में कोई है या नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें हैं, हों भी, तो कौन लाएगा? यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को, किसी भी वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना, ये कोई खाला जी का घर तो नहीं है, इसकी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है, इसकी तो बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। ऐसे ही है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये देखें ना। अच्छा, एक आपके साथ मैं ख़बर शेयर कर दूं, शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी होगी। कल के मैंने अपने व्लॉग में एक स्टोरी की है। वो स्टोरी मैंने ये की थी कि ये सारा एकदम मलिक रियाज क्यों उछल पड़ा और ये सारा मामला क्यों हुआ। अचानक ये दर 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 नैब से प्रेस रिलीज आ गया, फिर मलिक रियाज ने जवाबी हवाई फायरिंग शुरू कर दी। तो मैंने उसमें यही बताया था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर तरीन शख्सियत, उनके एक अजीज़ हैं। अब चूँकि मलिक रियाज साहब के इस वक्त बहुत सारे मामलात हैं, बैरी टाउन कराची से लेकर और पेशावर से लेकर और बहुत सारे मामलात हैं, उनमें वो गिटे गिटे गोड़े गोड़े फंसे हुए हैं। तो मलिक रियाज साहब को तो आदत है ना, वो उनको तो पता है कि कैसे मतलब मछली को चारा डाला जाए तो मछली लाजमी लपक के आएगी। तो उन्होंने अपने पुराने तजुर्बे के पेश नज़र वो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर तरीन शख्सियत हैं, उनके एक बुज़ुर्ग रिश्तेदार को वही अपनी ऑफरें कराएँ जी, बताएँ जी, जिस तरह कहेंगे कर लेंगे, हम तो आपके ताबेदार हैं, हमने तो सारी उम्र खिदमत की है, अब विलास चाहिए, फार्म हाउसेस चाहिए, प्लाट चाहिए, बायर प्रॉपर्टी चाहिए, मतलब जो नेम एनी थिंग टाइप ऑफ मफाद जो है वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। तो जब ये पैगाम उनका दिया गया हमारे इस्टेब्लिशमेंट की उस शख्सियत को, तो वो बंदा तो इस टाइप का जो था नहीं, उसको तो फिर आ गया गुस्सा। उसने नैब वालों को कहा कि ये इसको करो, क्यों नहीं कर रहे। तब फिर नैब जो है वो उन्होंने वो फायरिंग शुरू की। तो ये एक मलिक साहब ने अपना पुराना जो तजर्बा था उनका, वो यहाँ पर आकर के फेल हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आपके ख्याल में आने वाले दिन मलिक रियाज के लिए कैसे होंगे? देखिए, आने वाले दिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के दौर में तो मुझे चीज़ें इतनी रिजॉल्व होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ज़ाहिर है वो जितना सरमाया था मलिक रियाज हुसैन का, वो तो यहाँ से वो ले समेट के ले गए थे, तुर्की तो ले गए थे और दूसरे मुल्कों में ले गए थे। तो इशू ये है कि वो और मलिक रियाज को पाकिस्तान में लाना भी इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी अदालतों के ऊपर आलमी बरादरी को कोई एतमाद नहीं है। मलिक रियाज हुसैन कल दुबई से निकल कर किसी यूरोपीय मुल्क में चले जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, स्पेन में चले, नेम एनी यूरोपियन कंट्री, तो जज़ायर माल्टा में चले जाएं तो या क्या किसी कर और लेना हमने। खत्ते में चले जाएं, ठीक है,
वहाँ पर जाके सालम ले लें, हु इज़ देयर। तो आपको पहली बात तो यह है कि अपने आप को हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा करना पड़ेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी, हाँ ये ज़रूर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि DHA जो है वो बैरियर टाउन का जो है इंजमाम हो जाए, अच्छा, वो कब्जा कर दिलचस्प आपको ये हो बात सकता बताऊँ, है। मैंने तकरीबन 1 साल पहले इसी न्यूज़ टू यू पे ही अपने प्रोग्राम विजन बाय राजा जुल्फ़िकार में ये स्टोरी शेयर की थी कि मलिक रियाज का ज़वाल शुरू हो गया और बहुत सारा इम्कान इस चीज़ का है कि बहरिया टाउन को मुल्क भर में जो है वो DHA टेक ओवर कर ले। ये स्टोरी मैंने तकरीबन 1 साल पहले दी थी और अब मामलात हमें उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, कल एक ट्वीट आया इमरान खान साहब का, वो भी मलिक रियाज साहब के हवाले से था और बड़ा उसमें मलिक रियाज साहब को सराहा गया था और फिर वो जैसा आपको पता है उनका पूरा सोशल मीडिया ब्रिगेड है, वो फिर उन्होंने फौरी तौर पे जनाब मलिक रियाज की तारीफ़ व तौसीफ़ में कलाबे मिलाने शुरू कर दिए। इमरान खान ने कहा जी बताएं जी मलिक रियाज किसने क्या क्या कुछ किया है। तो इमरान खान इस सूरत हाल में उनसे ऐसी तवक्कुआत क्यों रख रहे हैं और उनको इस तरह का बूस्ट देने की कोशिश क्यों कर रहे नहीं, हैं? ऑफ कोर्स राय साहब, ये तो बड़ी नेचुरल बात है ना कि अगर मेरा आपका ताल्लुक है और मेरे पे कोई बुरा वक्त आ गया है और आप उस बुरे वक्त में ताकतवरों के साथ खड़े नहीं होते, तो मुझे तो आप पे प्यार ही आएगा ना। तो ये क्यों वाली तो बात ही नहीं है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो खान साहब के लिए इन्होंने इनकार किया है तो खान साहब इसको कैश करवा रहे हैं, तो वो उनको हलाशरी दे रहे हैं कि जी खिलौते रहना। तो लेट्स सी। बहरहाल ये तो अब हम एक ओपिनियन है कि खान साहब के लिए इनकार किया है, पीछे तो जो स्टोरियाँ हो सकता है और हों, जो जैसे आपने बताई, कुछ मैंने भी शेयर की। अच्छा, अब जनाब खान साहब जो हैं वो तो जेल में हैं, वो ग्रैनियल साहब का भी पता नहीं चला वो किधर गए, फिर ट्रम्प साहब भी आ गए, उन्होंने आकर इधर फ़ोन खड़काने के बजाय तो MBS को फ़ोन खड़का दिया और अब इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि जी अमेरिका से भी अब उम्मीद ना रखें, मुझे उधर से कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर साथ ही ये मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए, तो ये किस तरफ जा रहा है मामला? ये अब इमरान खान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, इमरान खान का फ्यूचर तो इन हालात में जेल के अलावा कोई नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि वो जेल से कोई बाहर निकल रहे हैं, कोई ऐसी कोई उफ्ताद आन पड़ी है कि जेल में से निकल जाए। और अगर पहली बात तो ये कि अमेरिका नहीं कहेगा, फ़र्ज़ करें अमेरिका कह भी देता है, ट्रम्प जो है वो कोई ट्वीट कर देते हैं, कोई मैक्सिमम फ़ोन आ जाएगा वजारत ख़ारजा को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का या वज़ीर आज़म को, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बावजूद इमरान खान को छोड़ा जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ उनको ये मिल सकती है कि वो जेल से निकल कर बन्नी गाला में आ जाएं या ज़मान पार्क चले जाएं। बहुत ज़्यादा, लेकिन रहेंगे जेल में, वो रहेंगे अनटिल और अनलेस कोई और तब्दीली ना आ जाए। तो अभी तक तो कोई और तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद। नाज़रीन, आपने एजाज़ सैयद की काफ़ी जो है वो बोल्ड किस्म की गुफ्तगू सुनी और दिलचस्प बात यह है कि एजाज़ सैयद साहब जो हैं वो इनको हर पार्टी अपना मुखालिफ समझती है। PTI वाले समझते हैं कि जनाब ये पटवारी हैं और जनाब मुस्लिम लीग नून वाले समझते हैं कि जनाब एजाज़ सैयद साहब यूथी हैं और जो दूसरी पार्टियों वाले लोग हैं वो समझते हैं कि जनाब ये उन्हों का बंदा है, तो वो समझते हैं जी उन्हों का बंदा है। जबकि एजाज़ सैयद को जितना मैं जानता हूँ कि ये अपनी आज़ादाना राय देते हैं और इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती कि कोई इनके बारे में क्या सोचता है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से हम भी इनके फ़ैन हैं और हमारी कोशिश होती है कि ये हमारे न्यूज़ टू यू को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। एजाज़ सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे और एजाज़ सैयद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।